हेलो एवरीवन एंड खमा खनीसा, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और हम जाने वाले हैं मेरे कज़िन ब्रदर की वेडिंग में। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जो इससे पहले वाला पार्ट था, और अब इसके नेक्स्ट वाला पार्ट है ये। मम्मी पापा और भाई आ चुके हैं मेरे ससुराल, और यहाँ से मुझे उनके साथ जाना है। मैं और मेरे हस्बैंड साथ में जाएंगे, तो मैं अब जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और उसके बाद हम निकल लेंगे। तो मैंने पहनी है मेहंदी कलर की पोशाक जिस पर रेड चूड़ा वेयर किया है, और यहाँ पर मेरी अटैची पूरी फुल हो चुकी है। मैंने सारी जितनी भी ड्रेसेस लेनी थी वो ले ली हैं। तो हम आ गए हैं शादी वाले घर, और ये मेरे कज़िन ब्रदर का घर है जो पूरा बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। तो यहाँ पर काकीसा हमारा स्वागत कर रहे हैं तिलक लगाकर। तो यहाँ पर मैंने घूंघट इसलिए निकाला है क्योंकि राजपूती कल्चर में बड़ों के सामने हस्बैंड का घूंघट लिया जाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर घूंघट निकाला हुआ है। और काकीसा ने भी, क्योंकि उनके जमाई सा लगते हैं, इसलिए उन्होंने भी घूंघट निकाला हुआ है। तो ये रिचुअल्स होते हैं कुछ। तो यहाँ पर मम्मी पापा और मैं फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं दूल्हे राजा के साथ। और शादी के फंक्शन से फ्री होने के बाद हम सब आ गए हैं नानी जी के यहाँ। तो अभी हम जा रहे हैं भैरू जी के दर्शन करने, और भैरू जी का स्थान खेत पर ही बना हुआ है, तो वहीं पर हम सबसे पहले भोग लगेंगे और उसके बाद हम जाएंगे फिर से शादी वाले घर। तो ये मेरा ननिहाल है और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, और काफ़ी टाइम बाद आना भी हुआ यहाँ पर। सो यहाँ से फ्री होने के बाद हम जाएंगे फिर से शादी वाले घर, और वहाँ पर बहुत सारी रस्में होने वाली है, जैसे कि मैरा लेके आएंगे और मैरा में मिलनी होगी। उसके अलावा जो है लेडी संगीत होगा, उसके लिए भी तैयार होना है। तो वो सारे फंक्शंस होंगे। तो हम जैसे ही यहाँ से फ्री हो जाएंगे उसके बाद हम डायरेक्ट जाएंगे शादी वाले घर। तो हम पहुँच गए हैं खेत पर, और यहाँ पर चारों तरफ खेत हैं और बीच में स्थान है भैरू जी का। तो बस हम यहीं पर भोग लगेंगे पहले। तो बस दर्शन करने के बाद हम अब रवाना हो चुके हैं शादी वाले घर जाने के लिए। तो बस थोड़ी देर बाद वहाँ पर पहुँच के फिर मैं आप सभी को बताती हूँ आगे के सारे फंक्शंस एंड रिचुअल्स। तो यहाँ पर मैरा वाले सभी गेस्ट आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैरा वालों से हो रही है मिलनी। तो जो दूल्हा होता है उसके ननिहाल पक्ष से मैरा लेके आते हैं, और तो मैरे में ननिहाल पक्ष से ज्वेलरी आती है, मिठाइयाँ आती है, और सभी के लिए पोशाक आती हैं, और दूल्हे के लिए और दूल्हे के पापा के लिए सभी के लिए ड्रेसेस आती हैं। तो अब जो है वो यहाँ पर सभी लेडीज़ खड़ी हुई हैं और मंगल गीत गा रही हैं, और यहाँ पर सभी जेंट्स जो हैं दूल्हे के ननिहाल पक्ष से जितने भी जेंट्स आते हैं उन सभी का स्वागत किया जाएगा तिलक लगाकर। तो यहाँ पर काकीसा ने रेड चुंदर ओढ़ी हुई है जो दूल्हे के मामूसा यानी कि काकीसा के भाई ने ओढ़ाई है, और यहाँ पर काकीसा सभी को तिलक लगा रहे हैं। और तिलक लगाने के बाद जितने भी जेंट्स हैं वो नेक रख रहे हैं कलश में। तो ये रिचुअल होता है और ऐसे सभी का स्वागत किया जाता है। तो अब ये रस्म है पड़ला देखने की, यानी कि दुल्हन के लिए जो भी ड्रेसेस लेके आते हैं, ज्वेलरी लाते हैं, फुटवेयर, मेकअप किट, जितना भी सामान लेके आते हैं, चूड़ा वगैरह, वो सभी लेडीज़ जो होती है उनको दिखाया जाता है। तो यहाँ पर पड़ला दिखाई की रस्म हो रही है, तो हम सभी को पड़ला दिखाया जा रहा है। पड़ले में मेकअप किट होता है, ड्रेसेस होती हैं, और ड्रेसेस की मैचिंग की बैंगल्स होते हैं, और सारी ज्वेलरी होती हैं, और ड्राई फ्रूट्स होते हैं, चॉकलेट बॉक्स भी होता है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं। तो इनको सभी लेडीज़ को दिखाने के बाद ट्रंक बॉक्स में, यानी कि इस जो पास में बॉक्स पड़ा है उसमें रखी जाएंगी, यानी कि पड़ला जमाया जाएगा। तो इसे पड़ला कहते हैं। और ये पड़ला जो है वो जाएगा दुल्हन के वहाँ पर, और वहाँ पर भी दिखाया जाएगा। और उसके अलावा जो एक हेवी बरी होती है जो पड़ले में जाएगी, वो दुल्हन पहन के वापस अपने ससुराल आएगी।
तो ये बरी दुल्हन नेक्स्ट डे पहनेंगी, यानी कि जब फेरे होंगे तब पीहर की पहनते हैं और नेक्स्ट डे जो ससुराल की तरफ से आती है बरी वो पहनी जाती हैं। तो बस थोड़ी देर बाद हमें तैयार होना है लेडी संगीत के लिए, तो हम ऐसे ही बातें कर रहे थे और सभी कजिन। हेलो गाइस, तो हम आज वेडिंग में हैं और हमारे साथ एक वंश बच्चा, इधर वंश बहुत ही प्यारा सा बच्चा है और चश्मा चोर नहीं है। सो मोस्टली वेडिंग्स में आते हैं, एंजॉय करते हैं, बट आज थोड़ा बोर हो रहे हैं। वंश कुछ खिला नहीं रहा है अच्छा से। सो लेट्स प्ले द गेम। ये हमारे बहुत सारा फास्ट करने वाला लड़का आ चुका है। तो अब मैं हो रही हूँ रेडी, क्योंकि थोड़ी देर में जाना है लेडीज़ संगीत में और फंक्शन स्टार्ट होने ही वाला है, तो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। और ये मेरा कज़िन ब्रदर है जो बोल रहा था कि मुझे भी कुछ दो मेकअप वगैरह लगाने का, तो फिर मैंने बोला कैमरे के सामने आ, तो वो शाय है थोड़ा, तो वो शर्मा रहा था और फिर मैंने उसको कुछ दिया था लगाने के लिए। एंड मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और उसके बाद आपको दिखाते हैं फंक्शन। सो मैं हो गई हूँ रेडी एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक। समझ में आया तेरे को? गाँव के सरपंच है मेरे मामा जी। फनी भांजा की जमीन है मेरे मामा की। गाँव के सरपंच है मेरे नाना जी। फॉर्च्यूनर ऑडी रेंज रोवर गाड़ियों की लाइन है घर में ओवर। फिल्म के हीरो आउट हो जाएंगे, एंट्री मारे मामा तो घायल हो जाएंगे। भांजा प्यार वाली फीलिंग्स गाना। ओके मामू, अरे चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में। चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में। पागल प्रेमी हो गया घायल तेरे प्यार में। घायल तेरे प्यार में।
बज रहे हैं सुबह के 4:30 और समय हो चुका है वर निकासी का। तो यहाँ पर जो दूल्हे की सिस्टर होती है वो घोड़ी की लगाम पकड़ती है और लगाम पकड़ना भी एक रस्म होता है और लगाम पकड़ने के बाद उनको नेक दिया जाता है और उसके बाद लगाम छोड़ी जाती है। तो बारात आ गई है और दूल्हे राजा पहुँच चुके हैं दुल्हन के घर। अब तोरण बांधेंगे और उसके बाद एंट्री होगी। तो यहाँ पर हो रहा है टूटिया की रस्म और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि टूटिया एक रस्म होती है जिसमें दूल्हे की जब शादी हो जाती है और वहाँ से कॉल आ जाता है कि फेरे हो गए हैं कंप्लीट, उसके बाद ये रस्म की जाती है और इसमें जो लेडीज़ होती हैं वहीं दूल्हा और दुल्हन बनते हैं और कुछ हंसी मजाक करते हैं और इस फंक्शन में सारी लेडीज़ ही होती हैं। तो बस इस टाइप से कुछ फंक्शंस होते हैं। और जब टूटिया की रस्म हो जाती है उसके बाद सभी को ये धूप दी जाती है और मिठाइयाँ बांटी जाती है, गुड़ दिया जाता है।